अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सो गाइस, आज के इस लेसन में मैं आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहा हूँ। इस लेसन को सीखने के लिए काइंडली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब चलिए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन सीखेंगे। डिफिनीशन है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर का वो कलेक्शन जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, या सॉफ्टवेयर के उसी कलेक्शंस को जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो डिफिनीशन के बाद मैं आप लोगों को कुछ परफॉर्म्स बताना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल टास्क, कुछ टास्क जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं, जिनमें रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड। ठीक है, हमारा एक्शन एंटर होता है कीबोर्ड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड नंबर पर है सेंड आउटपुट टू अ डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट के लिए ये हमारे उस टास्क को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है जो हमारे सिस्टम का मॉनिटर है उस पर शो करता है। थर्ड नंबर पर है कंट्रोल वेरियस प्रेफरल डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, वीडियो और साउंड कार्ड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे सिस्टम के जो प्रेफरल डिवाइसेस है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस जो है उसको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी हमारे सिस्टम के चाहे वो इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स है वो बताता हूँ। द ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली कैटेगराइज्ड into major types depending on the basic of numerous features such as graphical user interface and system and command line operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टू टाइप्स हैं, एक को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है और दूसरे को सिस्टम एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो फर्स्ट नंबर जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अ GUI। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इट्स यूजर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद सिस्टम। GUI का बेसिकली काम क्या है? तो इसका काम यही है, ये अपने यूजर को अपने सिस्टम के साथ बात करने के लिए उसी तरह ग्राफिकल, ठीक है, इंटरफेस जो है उसको प्रोवाइड करता है। तो GUI की भी हमारे पास टू एग्जांपल्स हैं, एक जो है विंडोज़ है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम के विंडोज़ है, और दूसरा लिनक्स। GUI के कुछ बेस्ट फीचर्स भी हैं। द बेस्ट फीचर्स ऑफ GUI में इंक्लूड इजी टू लर्न, सिंपल टू यूज़, मोर इंटरेक्टिव, एफिशिएंट, मल्टीटास्किंग। ठीक है, सीखने के लिए आसान होती है, यूज़ के लिए भी आसान होता है, इंटरेक्टिव होता है, एफिशिएंट और मल्टीटास्किंग, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास था कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स अ कमांड प्रॉम्प्ट इन ऑर्डर टू टाइप्स डिफरेंट कमांड्स। GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि हम उसमें कमांड जो है वो एंटर करें और सिस्टम से काम लें। इसके जो एग्जांपल हमारे पास है वो डॉस है, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स एक्सेट्रा है। तो गाइस, कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ बेस्ट फीचर्स हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर इट इज़ फास्टर देन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से फास्टर, तेज होता है। सेकंड नंबर पर है इट प्रोवाइड अ पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट स्क्रिप्टिंग फैसिलिटी। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पावरफुल और सिग्निफिकेंट स्क्रिप्टिंग फैसिलिटी जो है वो हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है इट प्रोवाइड फुल कंप्लीट एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। हमारे सिस्टम को, ठीक है, ये कंप्लीट कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये इसके बेस्ट फीचर्स ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होती है।